देखिए इस वक्त ना मैं YouTube वगैरह पे आपकी 2 ट्रेलर्स एक साथ मुझे देखने को मिलते हैं और मैं देख के हैरान रहती हूँ कि इतने अलग अलग किस्म के जॉनरास आप एक साथ कर लेते हैं। उससे पहले भी ऐसा हुआ है, रात अकेली है जब आपने किया था उसी टाइम पे आप सीरियस मैन कर रहे थे, जब आप मंटो कर रहे थे उसी टाइम पे आप ठाकरे कर रहे थे, और इस वक्त जोगीरा सारा रा रा, मैं एक रा एक्स्ट्रा तो नहीं था, जोगीरा सारा रा रा। ठीक है। तो जोगीरा सारा रा रा के साथ साथ अफवाह, एक बड़ी इंटेंस नहीं लेकिन बड़ी मीनिंगफुल है फिल्म है। तो ये आप कैसे कर लेते हैं और ये करने में मज़ा आता है और एक एक्टर के लिए अच्छी बात भी है? हाँ, अच्छी बात तो है, लेकिन क्योंकि काफ़ी थिएटर के दौर पे भी हम लोग यही करते थे, 2-2 3-3 प्ले की रिहर्सल एक साथ कर रहे हैं। बट हाँ, गड़बड़ कभी कभी हो जाता है। अगर कुछ ऐसा फॉर एग्जांपल जैसे मंटो और ठाकरे का जब हुआ था वो बहुत डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए, क्योंकि दोनों की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है, थॉट अलग है, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और या एक बार मैं कर रहा था कहानी और गैंग्स ऑफ वासेपुर एक साथ थी। मतलब मैंने कहानी कंप्लीट की, कुछ रह गया था उसका पोर्शन, आके गैंग्स ऑफ वासेपुर किया और फिर कहानी जाके कंप्लीट की, इस तरह हुआ था। हाँ। तो दैट वाज लाइक अ वेरी टफ टाइम एज एन एक्टर। तो वो बस था। बाकी तो क्योंकि थिएटर में इतनी प्रैक्टिस है हो चुकी है, तो वो थैंक गॉड वो मतलब कर ही लेते हैं कैसे कोशिश करके। आपकी दोनों फिल्में किसी दिल्ली मुंबई में स्थित नहीं हैं, भोपाल लखनऊ जैसे जो शहर होते हैं 2 टियर सिटीज़ में सेट हैं। जोगीरा सारा रा रा भी एक मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल सी बी टाउन वगैरह, और अफवाह भी। तो एक एक्टर के तौर पर जो आता भी उसी जगह से है और अब काम भी उसी यूनिवर्स में कर रहा है, अच्छा लगता होगा? ऑफ कोर्स अच्छा भी लगता है, और एक्टर के लिए भी अच्छा होता है कि वो दूसरे यूनिवर्स का भी काम करे। अभी मैं लाइक फॉर एग्जांपल फ्रैंकफर्ट में एक फिल्म कर रहा था, जो पूरे डायलॉग उसमें इंग्लिश में थे और बहुत ही टफ इंग्लिश थी। अगर मैं आपको 2-4 लफ्ज़ उसके सुनाऊं तो मतलब ये लाइक वो स्पीच कुछ ऐसी थी, एक स्पीच थी उसमें, अज्यूम ए वर्च्यू हैव इट नॉट, that monster custom who all sense doth eat of habits devil is angel, yet in this that to the use of factions fair and good he likewise gives a frock or livery that aptly is put on, referent to not that shall land a kind of easiness to the next abstinence, the next more easy for use almost can change the stamp of nature, either master the devil or throw him out with wondrous potency. You see? और एक तरफ आ गया मैं, काय रे कहा जा रहे हो, ये करना पड़ता, क्या करें, एक्टर की लाइफ है। क्या बात है, वाह। तो यही है हमारा। तो मतलब किसी भी लैंग्वेज में आप दे दीजिए, जैसे जब मैं ठाकरे कर रहा था तो उसमें क्लिष्ट मराठी थी, उसमें भी करते थे शॉर्ट। हाँ, याद थिएटर एक्टर ना याद बहुत अच्छी करता है। हाँ, याद हो जाता है, थैंक गॉड, है ना। मतलब हिब्रू में भी आप हमें रोल देंगे तो भी करके आ जाएंगे। अच्छा जल्दी जल्दी बोलिए। जब्त वो करें जिनकी मोहब्बत उनसे छीन ली गई, और जब्त वो ना करें जिनके शौक बादशाहत को ठेस पहुंची। जब्त वो करे जिनकी मोहब्बत छीन ली गई, जब्त वो ना करे जिनकी ठोकरे बादशाहत की क्या जिनके शौक के बादशाहत को ठेस पहुंची, शौक के बादशाहत को ठेस पहुंची। वाह वाह वाह। देखिए थिएटर के एक्टर्स का जमाना आ चुका है, आप कुछ भी कर लें। टेल मी, ये तो सिर्फ तारीफ हो गई, तारीफ से घर नहीं चलता है। बिल्कुल। हैज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एन एक्टर्स रिम्यूनरेशन इम्प्रूव्ड बिकॉज अब ट्रेंड एक्टर्स का वक्त चल रहा है? क्या यू एक्टर्स गेट पेड बेटर? ऑफ कोर्स, जो उसका मेहताना है उसको उसके हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन जैसे कभी कभी होता है कि भाई बॉक्स ऑफिस पे कौन चलता है उसके हिसाब से दिया जाता है। बट यू नो, आप मेरे को कभी कभी ना इस चीज़ का बड़ा वो होता है कि आप डिसाइड करने वाले कौन हैं। एक क्या होता है, 2 तरह के एक्टर होते हैं। एक होता है इंडस्ट्री का एक्टर, जो इंडस्ट्री में बड़ा प्यारा होता है, इंडस्ट्री उसको बहुत प्यार करती है, लेकिन पब्लिक का उससे कोई मतलब नहीं होता। एक होता है पब्लिक का एक्टर, जो पब्लिक उसको देखना चाहती है, लेकिन इंडस्ट्री में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती इतनी। जो ग्रेट एक्टर्स हैं उनको पब्लिक देखना चाहती है। ट्रस्ट में जब हम लोग छोटे छोटे 2 टियर्स और 3 टियर्स टाउन में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, वो लोग उन एक्टर्स को देखना चाहते हैं, बट उनकी फिल्में बहुत लिमिटेड उसमें रिलीज होती हैं। तो ये एक बड़ा दुख दर्द मुझे बहुत बहुत पहले से है, अपने फेलोज एक्टर का भी, और जो वाकई एक्टर्स हैं उन लोगों का जो वो मलाल है वो मेरे को भी फील होता है इस चीज़ को लेके, कि इतना अच्छा एक्टर, इतनी अच्छी फिल्म है, लेकिन और लोग देखना भी चाहते हैं, लेकिन वहाँ तक उसकी फिल्म ही नहीं पहुँचती। अफवाह का हमने अभी कुछ दिनों पहले जब शूट भी किया था, तो मुझे किसी ने बोला था, दिव्य कीर्ति हैं, एक IAS की कोचिंग करते हैं, तो उन्होंने
महाभारत का एग्जाम्पल लेके बताया कि अश्वत्थामा मारा गया, अपने आप में पहली एक अफवाह थी जिसके बेसिस पे जंग जीती गई थी। माय गॉड, वाह, सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अश्वत्थामा मारा गया, अफवाह थी, ऑफ कोर्स, अब हाँ, लेकिन वो आदमी है कि हाथी है ये नहीं बताया गया। और आपकी फिल्म के ट्रेलर में भी एक आदमी कहता है कि अफवाह फैला दी। अब वो सुनने वाला ना ये जानने की कोशिश करता है कि किसने फैलाई, ना ये जानने की कोशिश करता है कि सच है या गलत। और ये हमने पैंडेमिक में भी देखा, उसके पहले भी देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, फोन्स पे भी, टीवी पे भी। क्या फील करते हैं इस बारे में? ऑफ कोर्स कभी कभी तो यही लगता है कि एक जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो एक हम लोग उसमें जी रहे हैं या रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, वो ऐसा ब्लर सा हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल लेके और ये जो मेरे पीछे का यहाँ पे पीछे थोड़ा सा जंगल सा है, मैं यहाँ पे लेके फोटो खींच दूँ और मैं बोल दूँ जंगल में हूँ, बम्बई नहीं, बम्बई से बहुत दूर हो जंगल में हूँ, और लोग बिलीव कर लेंगे कि हाँ यार जंगल ये अच्छा जंगल है, लेकिन इसके पत्ते यहाँ पे फूल ये वो उस पर बात करेंगे। बट हम रियलिटी चेक करने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि ये वाकई सच बोल रहा है ये आदमी जो वीडियो बना रहा है या झूठ बोल रहा है। हम चेक करने की जहमत भी नहीं समझते। ये है। आपके बारे में कोई अफवाह ऐसी आपको लगी है कि ये कैसे हो सकता है? मैं तो बहुत बड़ी बड़ी अफवाहों से गुजर के आया हूँ। सही बात है। मैं खुद देखता हूँ, अरे ये मैं ऐसा हूँ, हाँ, मैं वैसा हूँ, हाँ, तो ये मुझे ही शॉक कर देता है कि नवाज तू कैसे। तब से मैं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा वो करने लगा। मैं खुद को अपने आप को गालियाँ देता हूँ, तू बकवास आदमी है, डिसगस्टिंग है, बेकार है। तो इस तरह की मैं कर लेता हूँ अकॉर्डिंग, मैं वो बन जाता हूँ, मैं थर्ड पर्सन हो जाता हूँ। थर्ड पर्सन हो के मैं अपने आप को खुद को गालियाँ देता हूँ। खराब आदमी है तो। आप इसमें राइटर का किरदार निभा रहे हैं अफवाह में ना, उस कैरेक्टर के बारे में बताइए। एक इंटेलेक्चुअल है वो। इंटेलेक्चुअल है जो वहाँ पे अमेरिका में जॉब करते थे, करता था, तो वो वापस आता है इंडिया में और आके अपने जहाँ का वो है वहाँ पे काम करना शुरू करता है। बट देखता है कि कुछ और ही इंसिडेंट हो जाता है सडनली उसके ऊपर। और जोगीरा सारारार में जो आपका जो किरदार है फुल कॉमेडी है, फन है, वो नॉट इंटेलेक्चुअल एट ऑल है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल उसका तो क्या उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है? उसकी तैयारी कॉमेडी, क्योंकि उसमें लाइक परफॉर्मेंस है, जैसे हम लोग स्ट्रीट प्ले पे या बीच बाजार में उतर के परफॉर्म करने लगे उस तरह है उसमें। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं कोई मेथड एक्टिंग का उसमें कोई एक्सरसाइज यूज़ करूँ, ऐसा नहीं है। बट इट्स लाइक ए परफॉर्मेंस। आपको डायलॉग दे दिया और आप मतलब रेफरेंस दे दिया, डायलॉग क्या रेफरेंस कि ये है और इसको करो भाई, वैसा है। उसमें कोई तैयारी ऑन द स्पॉट ही सारी तैयारी। थिएटर इसमें बहुत काम आता होगा। थिएटर बहुत यहाँ पे आप ना एग्जैक्टली ऑफ कोर्स ऊंचे सुर में बात कर करके एब्सोल्युटली हंसाते हैं। एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं। मुझे एज अ आर्टिस्ट भी लगता है, क्योंकि मैं खुद भी अभिनय कर चुकी हूँ और मैं अभिनेत्रियों और अभिनेताओं से बात भी करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी में कहाँ पहुँचेंगे ये बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं। किसी वेब सीरीज़ या फिल्म को मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है ये जो इंसान लीड कैरेक्टर में है ये उतना अच्छा अभिनेता नहीं है, तो ये लीड में क्यों है? और उसके बगल में जो खड़ा है क्या वो उससे बेहतर अभिनेता है, लेकिन वो लीड में क्यों नहीं है? तो ये जो रोल रिवर्सल चल रहा है इसका कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो स्ट्रैटेजी होगी। कुछ समझ में आई आपकी स्ट्रैटेजी? ये क्या लॉजिक है? देखिए आज की डेट में मीडियोकर्स की इतनी जमात बढ़ गई है और उस मीडियोकर्स के पास क्या होता है, पावर होती है, मार्केटिंग की पावर होती है, पैसे की पावर होती है, उसके यार दोस्त बहुत होते हैं। तो जो आप बोल रही हैं कि ये आदमी यहाँ क्यों पहुँचा, लीड क्यों, वो उसके बराबर में जो खड़ा है वो तो बहुत अच्छा एक्टर है। उस बेचारे के पास वो टैलेंट तो है, लेकिन उसके पास हो सकता है मार्केटिंग या इस तरह की चीज़ें ना हो, यार दोस्त ये वो जो उसको सपोर्ट करते हो, या पैसा ना हो उसके पास अपने आप को मार्केट करने के लिए, है ना, वैसा ना हो उसके पास। ये हो सकता है, ये एक रीज़न हो सकता है। तो मैं भी जैसे आप बोली, मैंने भी ये महसूस किया है कि जो आसपास के जो एक्टर्स होते हैं उनमें कमाल के कुछ एक्टर्स होते हैं, है ना, बट लीड रोल जो है वो कोई और कर रहा होता है। ये एक आयरनी है और ये रहेगी, ये दौर ऐसा है ना, क्योंकि जब आप पे मैं प्रेशर डालूंगा 10 दोस्त ये बोलेंगे कि ये एक्टर अच्छा है, तो आपको लोग हाँ यार मेरे को तो दिखने रहा अच्छा है, बट अगर 10 बोल रहे हैं तो शायद अच्छा हो, चलो मैं भी मान लेता हूँ अच्छा है। तो ये नंबर्स वाला जो गेम है, आप फिल्में कब देखने जाते हैं, जब 100 करोड़ हो जाते हैं। तो 100 करोड़ क्यों हो गए, सब लोग देख रहे हैं, तो चलो मैं भी देख के आता हूँ, तो 100 करोड़ हो जाते हैं,
है ना। तो इस तरह है तो है जो फैक्ट है। मैं भी उसी जमात में शामिल हूँ कि अच्छा 300 करोड़ हो गए, 500 करोड़ हो गए, चलो हम भी चलते हैं, देख रहे क्या है वो जो लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते जो 500 करोड़ वाली पिक्चर है कि वो हम क्यों देखने गए हैं। वो शायद इसीलिए देखने गए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखी। तो बहुत सारों का इंटेलेक्ट जो है वो क्या है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पर्सनल लाइफ आपकी एक दौर किससे गुजर रही है, गुजर जाएगी, हर दौर आता है ज़िंदगी में, चला जाता है। इस वक्त आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है? मैं जिस तरह इस माइंडसेट में रहता हूँ वैसा ही हूँ मैं। मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि आई एम फीलिंग ओके, आई एम गुड, और होपफुली हर जगह सही हो, है ना, सब सही हो। मैं नहीं चाहता किसी के बारे में किसी के भी बारे में मैं कुछ बुरा बोलूँ या नेगेटिव बोलूँ, है ना, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है ये कि अच्छा इंसान होने का, और अच्छा इंसान की निशानी है कि वो अपनी तरफ से कोई नेगेटिविटी ना लेके आए, है ना। मैं तो आज इस कंडीशन में हूँ कि आप अगर कोई भी मुझे अगर थप्पड़ भी मार के तो भी मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि मुझे वो पकड़ के रखना है, पॉजिटिविटी पकड़ के रखनी है, और मैं जाने नहीं दूंगा उसको, कितना भी कुछ भी मेरे पे आ जाए, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा। और मैं चाहता हूँ मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं या मुझे जितने भी लोग सब खुश रहें, यही मैं दुआ कर सकता हूँ।